हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें स्टार्ट करना है बायोलॉजी का पहला चैप्टर। अभी हमने फिजिक्स का चैप्टर खत्म किया है, उसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैंने डाला है, तो आप उसे देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो आप हमसे लाइव में पूछ सकते हो। लाइव भी आपकी जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो ये बकवास करने के लिए सॉरी। स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो पढ़ना है बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ना है। तो बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि जितने भी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो अपने आप के लिए, अपने लिए लिविंग यानी कि जिंदा रहने के लिए, फॉर सर्वाइवल, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उन्हीं फंक्शंस के बारे में हमें जिस चैप्टर में पढ़ना है वो चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अपने सर्वाइवल के लिए जितने भी फंक्शंस करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, वो सब हमें किस में पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है। कि मतलब ऑल द नेसेसरी प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल, ठीक है, इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत है? ओनली खाने से काम नहीं चलेगा, ओनली एक्सक्रीशन करने से काम नहीं चलेगा, ओनली रेस्पिरेशन से काम नहीं चलेगा। तो क्या मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उन सारे ही फंक्शंस की इक्वल इंपॉर्टेंस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सांस लेके ही मैं जिंदा रह लूंगा, खाना खा के मैं जिंदा रह लूंगा। तो सारी चीजें क्या है? हमें रिक्वायर है। ठीक है, तो कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है उसके लिए कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं। क्या? ग्रोथ होनी चाहिए उसकी। हमारी ग्रोथ होती है, एनिमल्स की ग्रोथ होती है, आपको देखिए प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है। किस तरफ? या तो डाउनवर्ड होगी एज रूट, या फिर अपवर्ड होगी टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट रेस्पिरेशन होना चाहिए। रेस्पिरेशन जितने भी आपके जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। उससे उसमें क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए पूरी होल बॉडी में। फूड का, वाटर का, जो भी एसेंशियल थिंग्स है वो सब क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। एक्सक्रीशन होना जरूरी है। ठीक है, ब्रीथिंग, काइंड ऑफ इनहेल एक्सहेल। हमारे केसेस में जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीथिंग का होना भी जरूरी है। तो कुछ एस्पेक्ट्स है जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं अच्छा ठीक है लिविंग है ये, नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी प्रोसेसेस होते हैं जो रिक्वायर है फॉर देयर सर्वाइवल इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। हिंदी में से हम जैव प्रक्रम भी बोलते हैं। तो जिंदा रहने के लिए जिन भी प्रक्रियाओं की हमें आवश्यकता है उन्हें हम जैव प्रक्रम बोलते थे। तो सबसे जो बेसिक पार्ट, सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है? न्यूट्रिशन। आपको सबसे पहले क्या आता है? आपसे बोले जिंदा रहने किस लिए चीज की जरूरत है, आप कहते हो ठीक है ब्रीथिंग है, बट न्यूट्रिशन भी हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? न्यूट्रिशन। तो हम जरा जनरलाइज तरीके से देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर द एनर्जी। आपको एनर्जी चाहिए, आपको आपकी बॉडी ग्रोथ करनी है, आपको आपकी बॉडी, आपको सर्वाइवल करना है। उस सब के लिए जितने भी एसेंशियल प्रोसेस होते हैं उन सब में एनर्जी लगती है। और एनर्जी हमें कहां से मिलती है? न्यूट्रिशन से मिलती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो आपको क्या करता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए क्या करता है? एनर्जी का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, एनर्जी बनाने की कोशिश करता है। यानी कि एनर्जी जो बनाता है वो किसके थ्रू बनाता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है? न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हीटरोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रोपिक। और हीटरोट्रोपिक, जो हीटरो मतलब कोई दूसरा और ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन, तो जो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो न्यूट्रिशन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि
इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि लिविंग थिंग अपना जो भी क्या कहते हैं फूड प्रोसेस है, न्यूट्रिशन है, उसके लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो एग्जांपल है इसमें कौन आएगा ऑटोट्रोफिक में? प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर, ठीक है। और हेटेरोट्रोफिक में हम सब तो है ही, कुछ प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। एनिमल में ही काउंट कर लो, आजकल का आदमी भी जानवर ही हो गया, तो मजाक कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ प्लांट्स और एनिमल के बेसिस पे बांटोगे तो एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमन बीइंग काउंट होते हैं। तो हेटेरोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है वो किस में होता है? एनिमल्स में होता है, ठीक है। ये तो किसकी बात हो गई? न्यूट्रिशन की जी, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। और हेटेरोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। 3 टाइप होता है, सेप्रोट्रोफिक, पैरासिटिक और होलोजेनिक। जो आपका सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी डिकेइंग, कोई मरे हुए से या कोई मर गया हो उससे अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोफिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं कई लोग। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या चीज होती है? आपने क्या देखा होगा कि मशरूम जो उगते हैं वो किस में उगते हैं? डेड जो प्लांट्स होते हैं ना उनके वहां उगते हैं, हिंदी में इन्हें कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो डेड जो प्लांट है, डिकेइंग प्लांट है, उनमें उगते हैं, ठीक है। वो किसका एग्जांपल है? सेप्रोफाइट का, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने किसी दूसरे बॉडी के अंदर रह के, लिविंग के ही अंदर रह के उससे अपना फूड लेता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है अमरवेल का स्कूटा। अमरवेल आपने सुनी हो कि आप देखी हो कि कई पेड़ों पे एक ऐसा लगता है मकड़ी का जाल सा है, और वो क्या करता है सारे के सारे जो भी न्यूट्रिशन होता है प्लांट का उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको मार देता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके के न्यूट्रिशन में होस्ट को नुकसान होता है। होस्ट वो जिससे फूड ले रहा है। आपने वेनम मूवी देखी होगी, बहुत सारे बच्चों ने वेनम मूवी देखी होगी। उसमें क्या होता है? पैरासाइट होता है, वो ह्यूमन के बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है। तो न्यूट्रिशन होस्ट से लेता है, किसी चीज पर लिविंग पे डिपेंडेंट है। हम तो जैसे भाई हमें पेड़ को अगर मान लो पेड़ से कुछ चीज चाहिए तो उसको हम तोड़ लेते हैं, फिर वो हमारी सामान है उसको हम खाते हैं। या फिर आप मीट खाते हो तो मीट मरा हुआ होता है, जिंदा भी खा जाओ तो चीज मर गई। बट आपका जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि आप लिविंग के ही अंदर से लेते जा रहे हो, ठीक है। तो उस जिससे आप ले रहे हो दैट इज होस्ट, ठीक है। तो होस्ट से आप अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो तो वो क्या कहलाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कि आप फूड लेते हो, फिर कॉम्प्लेक्स फूड लेते हो, फिर उसका डाइजेशन होता है। इंजेक्शन मतलब आपने उसे अंदर अपनी बॉडी के अंदर डाला, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एक्सक्रीशन हुआ, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में होता है। बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनमें क्या होता है हम सब पहले इंजेक्शन यानी फूड को अंदर शरीर के अंदर डालते हैं, फिर वो उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका एक्सक्रीशन होता है और डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के वो चला जाता है। तो वो क्या था आपका हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और हमें अभी जो पहला पार्ट जो पढ़ना है वो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? प्लांट्स में। और इस प्रोसेस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि सनलाइट ज्यादा ही भावुक हो गए। क्या होता है इसमें? सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का जो लीव्स का कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है आपका? CO2 आती है, सनलाइट आता है, क्लोरोफिल आता है, प्लस वाटर आता है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में O2 प्लस में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर भी मिलता है। बट आपका यहाँ पर क्या होता है? मेन चीज क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये तीनों कंबाइन होके, चारों कंबाइन होके क्या देते हैं? प्लांट्स के लिए ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है?
कि जो प्लांट्स है वो अपने न्यूट्रिशन एट लास्ट न्यूट्रिशन कहाँ एंड होता है, जहां पर उनको एनर्जी मिल गई। एट लास्ट न्यूट्रिशन कहाँ एंड होगा, जहां उनको एनर्जी मिल गई। तो एनर्जी का मतलब क्या है, ग्लूकोज से लेना देना होता है। एनर्जी किससे मिलती है, हमें ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज आगे जाके फर्दर डिवीजन होता है, उससे अभी में कुछ लेना देना नहीं है। मेन हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल कन्वर्ट इटसेल्फ क्लोरोफिल, मतलब ये सारे कंपोनेंट्स कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। आपको ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये किसके लिए था, आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में इस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। इसको और थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ेंगे, ठीक है।